नमस्कार, बिजनेस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज सेठी। शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की खबर से, क्योंकि 11 मई की सुबह जब शेयर बाजार खुला तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील का मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। देखते ही देखते मार्केट का मूड भी बिगड़ने लग गया। लेकिन वोडाफोन आइडिया के शेयर ने गिरते बाजार में तेजी दिखाई है। सुबह 11 रुपए 24 पैसे पर खुला वोडाफोन का शेयर पहले 11 रुपए 90 पैसे तक पहुंच गया और फिर दोपहर 1 बजे के आसपास 12 रुपए 35 पैसे के स्तर को छू गया, यानी करीब 10% का उछाल। अगर रिटर्न की बात करें तो शेयर ने निवेशकों को पिछले कुछ समय में शानदार कमाई कराई है। एक साल में शेयर करीब 76% चढ़ चुका है। सिर्फ एक महीने में करीब 30% की तेजी देखने को मिली है। वहीं 3 साल में शेयर ने करीब 65% का रिटर्न दिया है। आखिर तेजी की वजह क्या है? इस तेजी के पीछे सबसे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो एक अहम रिपोर्ट बनी है। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वोडाफोन ग्रुप अपनी भारतीय यूनिट में हिस्सेदारी ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त कैश डालने की बजाय अब शेयर ट्रांसफर मॉडल पर चर्चा हो रही है, यानी कंपनी सीधे सीधे पैसा लगाने की बजाय अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा वोडाफोन आइडिया को ट्रांसफर कर सकती है। वहीं पूरा मामला अगर इसकी बात की जाए तो फिलहाल वोडाफोन पीएलसी वोडाफोन आइडिया में करीब 19% हिस्सेदारी है। मौजूदा बाजार की कीमत के हिसाब से इसकी वैल्यू करीब 23,160 करोड़ रुपए बैठती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिस्सेदारी को वोडाफोन आइडिया के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। कंपनी इन शेयर्स को ट्रेजरी शेयर के रूप में रख सकती है। ट्रेजरी शेयर का मतलब यह होता है कि अगर ट्रेजरी शेयर जो कंपनी खुद अपने पास रखती है, इसके बाद कंपनी के पास कई विकल्प होते हैं। वो इन शेयरों को ओपन मार्केट में बेच सकती है, बड़े निवेशकों को दे भी सकती है, या फिर ज़रूरत पड़ने पर इनके बदले फंड जुटाने के लिए गिरवी भी रख सकती है। यानी अगर ये प्लान आगे बढ़ता है तो वोडाफोन आइडिया को बड़ा कैश सपोर्ट मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया को फायदा कैसे होगा? अगर कंपनी इन शेयर्स को बेचती है या फिर इनके जरिए फंड जुटाती है तो उससे मिलने वाला पैसा कई अहम कामों में लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा फायदा कंपनी के कैपेक्स यानी कि पूंजीगत खर्चे में हो सकता है। टेलीकॉम सेक्टर में लगातार नेटवर्क विस्तार, 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश की जरूरत होती है। ऐसे में जुटाया गया पैसा नेटवर्क मजबूत करने, नए टावर लगाने और सर्विस क्वालिटी सुधारने में इस्तेमाल हो सकता है। काफी समय से बाजार में चिंता बनी हुई थी कि वोडाफोन आइडिया के पास प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए पर्याप्त फंडिंग कैसे आएगी। अब इस खबर ने निवेशकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। निवेशकों का भरोसा अब मार्केट को थोड़ी एक नई ऊंचाई दे रहा है, क्योंकि अगर कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होती है तो उसके लिए भविष्य में फंड जुटाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा नेटवर्क विस्तार और ग्राहक बनाए रखने की क्षमता भी मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि शेयर में तेजी देखने को मिली। हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के बाद बाजार में एक पॉजिटिव माहौल बना है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी इस संभावित प्लान को लेकर आगे क्या कदम उठाती है और क्या इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलता है या फिर नहीं।